गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 4/4 का पावर 20 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे 16 का अगर हमको रूट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि 16 का रूट का मतलब होता है 16 का पावर 1/2। 16 का पावर 1/2। अब हम लोग क्या करते हैं, 16 को तोड़ेंगे तो 16 को तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इसका पावर 1/2। ये हो जाता है 4 का पावर 2 इंटू 1/2। 2 कट जाता है 4, यानी 16 का जब वर्गमूल निकालते हैं हम लोग तो 4 आता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग अपनाएंगे 4 का पावर 20 का वर्गमूल निकालने में। तो देखिए 4 का पावर 20 का वर्गमूल का मतलब हो गया इसका रूट। तो अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 20 और रूट की जगह उसका पावर लिख सकते हैं 1/2। रूट की जगह लिख सकते हैं 1/2। तो ये हो गया 4 का पावर 20 गुने 1/2 जो आएगा 10। यानी 4 के पावर 20 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 4/10। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 4 का पावर 10। ये हमने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था और ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे है 1 1 1 1 1, 5 बार 1 का स्क्वायर। इसका मान क्या होगा? इसका मान निकालने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है। कुछ नहीं, हमें देखना है कि सभी अगर 1 1 1 है और सभी सेम है, बीच में कोई अलग डिजिट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखें कितने 1 है। तो यहाँ है 1 2 3 4 5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5। 5 डिजिट है इसलिए 5 तक लिख लेंगे। इसके बाद इसको उल्टा लेके चले जाएंगे 4 3 2 1। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद वहाँ से उल्टा 4 3 2 1, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर था और सब नंबर सेम था, इसलिए 1 2 3 4 5, फिर वहाँ से उल्टा 4 3 2 1। यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ये डी। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अभाज्य गुणनखंड तो पहले हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं हैं जो सिर्फ एक से या स्वयं से ही भाग जाती हैं। एक से या स्वयं से ही भाग जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो उसी तरह किसी भी नंबर का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो पता करने के लिए हमको पहले सभी में अभाज्य संख्याएं पता करनी होगी। तो जैसे 7 जो है वो अभाज्य संख्या है, 3 जो है वो भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 जो है वो भाज्य संख्या है। तो 6 को हम लोग अभाज्य में अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 में टूटेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 10। और ये तो पहले से अभाज्य है, 7 का पावर 17, 3 का पावर 27। तो अभी हमारे सभी अभाज्य गुणनखंड में टूट गए। सभी अभाज्य गुणनखंड टूट गए तो अब हम लोग जितने भी पावर हैं सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। यानी हमारा हो जाएगा 10 + 10 + 17 + 27। तो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इतनी हो जाएगी। जैसे 10 10 20, 30 20 50 और 14 64 हमारा हो जाएगा आंसर। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 122 का पावर 173 में इकाई का अंक क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हमारा रहा 4 का पावर 2, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 इंटू 4 करते हैं और 16। इसमें इकाई का अंक पूछेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि इकाई का अंक कितना है, 6 है। लेकिन जब बड़ी संख्या है तो हम 122 को 173 बार गुना नहीं कर सकते हैं, इतने बार गुना नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर रहता है अगर वो बड़ा है तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से। तो उस पर जो शेषफल आएगा, जैसे 173 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16 बचा 1, 13 4 तिया 12, बचा शेषफल 1। तो हम लोग इसको 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है डायरेक्ट उसी को सिर्फ निकालते हैं, माने 122 का पावर 1।
तो 122 का पावर 1 कभी हो सकता है 2 आए, कभी हो सकता है 3 आए, लेकिन जब भी इतना बड़ा संख्या है तो 2 3 भी करना उसको थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इकाई का अंक जो है उसी का पावर इतना करेंगे। जैसे 2 है तो 2 का पावर एक बार, यानी जो इकाई का अंक होगा वो होगा 2। 2 का पावर एक बार करने से जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 2, यानी हमारा आंसर होगा 2। दूसरा क्वेश्चन है 17 का पावर 17 में इकाई का अंक क्या होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 का पावर 17 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोग सेम प्रोसेस अपनाएंगे, जो पावर है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, शेषफल बचेगा 1, शेषफल बचेगा कितना, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, 17 का पावर 1, तो 17 का पावर 1 और इकाई का अंक 7 है, तो 7 का पावर 1 कितना होता है, 7 ही होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस तरह का। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने पे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है। बस हमें कुछ स्क्वायर रूट याद करने होते हैं, अगर हमें याद है तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग उल्टा तरफ से चलते हैं। तो 169 किसका स्क्वायर है, यानी 169 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होगा, 13। 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 13। अब 13 को किस में ऐड करेंगे हम लोग, 108 में। 13 को किस में ऐड करेंगे, 108 में। तो 108 में 13 को ऐड करेंगे तो आएगा 121। कितना आएगा, 121। तो 121 जो हमारा वो किसका रूट होता है, 11 का, 11 का रूट होता है। तो 11 को हम लोग फिर ये ख़त्म हो गया, तो 11 को हम लोग कहाँ ऐड कर देंगे, 38 में। 38 में 11 को ऐड करेंगे तो देखिए दोस्तों, 8 एक 9, 8 एक 9 और 3 एक 4, 49 आ रहा है। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 49 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा कितना, 7। तो अब ये भी ख़त्म हो गया और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ देंगे, 7। तो 57 और 7 कितना हो जाता है, तो 57 और 7 हो जाता है 64। अब 64 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए आएगा 8। 8 हो जाएगा तो इसको भी ख़त्म कर देंगे और 8 को कहाँ जोड़ देंगे, इसके साथ ला के। अब 8 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 16। और हम लोग को पता है कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल लिए, ये आएगा 4। तो हमारा आंसर हो गया 4। थैंक यू।